जिंदाबाद। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू। रजिस्टर वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मलाली का कानून लो, वापस लो। होम मिनिस्टर अजय मिश्रा को बर्खास्त करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। गैस रजिस्टर बारी का गैस वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं कुलवंत सिंह, कन्वीनियर खेतीबाड़ी किसान विकास फ्रंट। आज किसानों के संघर्ष को जो सारे भारत वर्ष के किसान जो हैं प्रोटेस्ट पर हैं, 1 साल से किसान संयुक्त मोर्चा के प्लेटफार्म पर 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और 3 काले कानून जो सरकार ने अनपार्लियामेंट्री पास किए थे उनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे और वो 3 काले कानून जो थे वो सरकार ने रोल बैक किए हैं, वापस ले लिए हैं। लेकिन ये संघर्ष जो शुरू हुआ था किसान संयुक्त मोर्चे के प्लेटफार्म पर, ये 5 जून 2020 में शुरू हुआ था और उससे पहले जो किसानों की डिमांड्स थी वो इन 3 कानूनों के साथ शामिल थी। अगर हम 1995 से लेकर के आज तक का अगर पूरा जो देखा जाए डिटेल किसानों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो इस बात से जाहिर होता है कि ये जो सरकार का अपना सर्वे है 1995 से लेकर के आज तक हर 32 मिनट के बाद एक किसान ने खुदकशी की है। इसका मतलब है कि ये 3 कानून पास होने से पहले भी किसानों के कुछ ऐसी डिमांड्स थी, कुछ ऐसी परेशानियां थी किसानों को, इसलिए वो जो है वो खुदकशी करते थे। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, जिस कारण आज दिल्ली के बॉर्डर से किसान जो है उसने अपना जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको क्लोज नहीं किया है, उसका कारण भी यही है कि सरकार जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब गुजरात के, उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी की शक्ल में दिया जाए, लीगल जो गारंटी इसको दी जाए। लेकिन इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि किसानों को अगर हमारी सरकार बनेगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो दी जाएगी। लेकिन आज तक वो जो लीगल गारंटी जो है एमएसपी को वो नहीं दी, उल्टा उन्होंने 3 कानून और लाए। किसानों को ये यकीन हो गया कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के जो वादे करती थी बीजेपी सरकार वो इसको लागू नहीं करेगी, ये उल्टा हमारी जो खेत हैं, किसानी के जो कार्य हैं उसको भी छीन रही है और किसान को मजदूर बनाना चाहती है। इसीलिए ये संघर्ष शुरू हुआ था और आज हम सालगिरह मीडिया वाले को ऐसी बात नहीं पूछनी चाहिए। अगर आप जुड़े रहे होंगे इस संघर्ष के साथ और जो मीडिया की जो विचार आते रहे हैं प्लेटफार्म पर, वो आप ये बात मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि जो 11 दौर की नेगोशिएशन हुई लीडर्स के साथ उसमें जो बातें खुलकर आती थी, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आप पिछला चेक कर लीजिए, ये सिर्फ 3 कानून ही नहीं बल्कि और भी उसके साथ 4-5 डिमांडें जुड़ी हुई थी, जिसमें एमएसपी भी था और उसके बाद डिमांडें बढ़ती गई। अगर 700 से ऊपर किसान जो है वो शहीद हो गया है और उन पर झूठे केस बना दिए गए हैं, ये कानून लाने में जिसको रोल बैक किया है, जो साल के बाद सरकार को समझाया है कि ये कानून गलत हैं, ये क्यों लाए गए थे। अगर 700 से ज़्यादा शहीदियाँ हुई हैं, कौन जिम्मेवार है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उनको रिहेबिलिटेशन मिलने के साथ साथ उनके हर घर के फर्द को जो है वो मुलाजमत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें यह सोचना चाहिए। कुदरती बात है ये डिमांडें और बढ़ती गई, लेकिन जहां तक 3 काले कानून और एमएसपी का मसला था, ये देरीना डिमांड थी और ये साथ ही चलती रही और नेगोशिएशन में डिस्कस होती रही। और वहां पर जो मिनिस्टर आते थे सरकार की तरफ से रेसिप्रोकल बन करके वो ये वादा करके जाते थे कि ये डिमांडें आपकी हल की जाएंगी।